तो मैंने परमुटेशन का एक बेसिक आइडिया लास्ट टर्म पे दिया था, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, थोड़ा सा हम लोग आगे उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। तो रिस्ट्रिक्टेड देखिए परमुटेशन क्या होता है, जब आप क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने हैं लेकिन उनमें से कुछ आपको हटा देने हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसा कि नाम से ही क्लियर है रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे केस में हम जो करते हैं वो उसके लिए फॉर्मूला देता हूँ मैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken are at a time in which k objects जो आप चूज करोगे या जो क्वेश्चन कहेगा डू नॉट अकर, वो उनमें से अकर ना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है परमुटेशन ऑफ n माइनस के आर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ये इसी में अब क्या होगा कि जब आर आपको मान लीजिए कि नंबर ऑफ परमुटेशन कैलकुलेट करने हैं, आर को एक साथ लेना है जिसमें जो के ऑब्जेक्ट आपने डिलीट किए थे, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट रहें, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट objects taken are at a time in which k particular objects are always प्रेजेंट। अब ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले जो ये याद रखने हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो है करेंगे क्वेश्चंस, तो उनको देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसमें हम एक बॉयज़ और गर्ल्स वाला एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो दैट इज़ इन हाउ मैनी वेज फोर बॉयज़ एंड फोर गर्ल्स under the given condition, four boys and four girls can be seated in a row so that boys and girls आर ऑल्टरनेट। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दो केस बनेंगे देखिए, क्योंकि पहले बॉय पहले प्लेस पे बैठ सकता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट करना है तो लिखेंगे पहला केस। तो केस वन हो जाएगा व्हेन अ बॉय सिट्स एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, कितने बॉयज हो गए, चार बॉय चार गर्ल हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चार बॉय को जो बैठना है उसके कितने तरीके हुए, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन उनमें से चार गर्ल्स के लिए भी है, तो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल में हो जाएगा। दैट विल बी योर नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड। अब लेकिन ऑल्टरनेटिवली, अब लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि केस टू में हम लेते हैं व्हेन अ गर्ल सिट्स एट फर्स्ट प्लेस, तो जी बी जी बी जी बी
GB। तो ये सिचुएशन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे वो टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो दोनों केस मिलाकर क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये और जो है आपका, ये सब आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोग क्लास 11-12 में 11th में होता है जैसे परमुटेशन, तो उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो होता क्या है कॉम्बिनेशन, वो देख। तो पहले कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन से। ठीक है, और बहुत सारी मान लो चीज़ें दी, मान लो 10 चीज़ें दी हैं, तो आपको अगर 2 सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है, तो और ये इसकी खास बात क्या है कि ये ऑर्डर को नहीं देखता है। जैसे हम परमुटेशन में करते थे तो वो ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट होता था, यहाँ ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट, है ना। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एनसीआर। तो एनसीआर क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला है। ये कहता है कि जो सिलेक्शन होगा, सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके ही आपको देगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 लेटर हैं A B C। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि 2 एट अ टाइम अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एट अ टाइम लिखो, आर थिंग्स एट अ टाइम। ठीक है, तो अगर आपको 2 लेटर एट अ टाइम सेलेक्ट करना होगा तो उसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 3C2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट टोटल है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 तरीके हो गए। ठीक है, अब 3 तरीके में आप किस तरह से लिख सकते हो, तो AB हो गया, BC हो गया और CA हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास 4 लेटर होते ABCD और आपको 2 सेलेक्ट करने हो तो 4C2 आंसर आएगा। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6। तो 6 तरीके हुए। तो उसमें तरीके कैसे बनेंगे, AB लिया, फिर BC लिया, फिर CD लिया, फिर AC लिया, फिर AD लिया, फिर BD लिया। तो ये हमारे 6 पॉसिबल मेथड आ गए कि 4 लेटर में से आपको 2 एट अ टाइम अगर सेलेक्ट करना है तो उनके सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो हमारे इतने बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी जो बात है इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ एक चीज़ से होता है कि आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्शन करना है, और वो सिलेक्शन हमारा ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन परमुटेशन में वो हमारा ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, मतलब जितनी बार आप उसमें परमुटेशन में अरेंजमेंट करोगे उतनी बार उसको काउंट करोगे, बट ऐसा हम कॉम्बिनेशन में नहीं करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डरिंग जो हुआ वो इमटेरियल हुआ, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दैट। इन परमुटेशन ऑर्डरिंग जो है वो नेसेसरी है। तो ऑर्डरिंग के हिसाब से अगर आपको देखना है तो जब भी ऑर्डर फिक्स होगा तो उसको हम उस केस में हम कहेंगे कि वो हम परमुटेशन कैलकुलेट करेंगे, और जब ऑर्डरिंग हमारा फिक्स नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे कि हम कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अक्सर ये स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या करना होगा, इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और फिर मुझसे डिस्कस करना होगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल PG लेवल के हैं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस जो करनी है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की करनी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस आपको नहीं करना है।
प्रॉब्लम इज अ एप्लीकेशन, तो थ्योरेटिकल पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है।